हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के टारगेट में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला है 140। क्या है 140। 140 के गुणनखंड निकालो, 2 से डिवाइड करोगे, 2 सत्ते 14, 0 2 से फिर काटोगे, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 से काटोगे, 5 7 35, 7 से काटोगे, 7 एकम 7। तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7। क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको घातों के रूप में लिखना है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2, 5 गुणा 7 होगा पहले का आंसर। इसी प्रकार दूसरे का आंसर क्या है, दूसरा है 156। 156 के फैक्टर निकालोगे, गुणनखंड निकालोगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। कैसे निकालने हैं, वही गुणनखंड विधि से। जैसे जो लिखा है 156, इसके गुणनखंड करना है। 2 से डिवाइड करो, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 9 18, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 1, 3 तिरका 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13। मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 की पावर 2, 3 गुणा 13। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है 3825। इसके गुणनखंड निकालो, क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। इसके जब फैक्टर निकालोगे आप तो क्या आएगा, 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मतलब पहले गुणनखंड करो, फिर जिसकी जितनी पावर है उसकी पावर के रूप में लिखना है। चलो चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM मतलब मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। तो नंबर क्वेश्चन पहला है 26 और 91। इसका मासा और लासा मतलब HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर उत्तर की जांच करनी है। तो 26 है, इसके पहले क्या निकालो, लासा और निकालो इसका और मासा निकालो। चलो पहले मासा है तो मासा निकालो 26 और 91 का। जब इसका मासा निकालोगे तो क्या होगा, किससे 2 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। मासा मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों को काट दे, 13 है। क्या है, 13। 13 दूनी 26, 13 7 91। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 13। और इसका लासा क्या है, देखो 13 26 है, 2 गुणा 13 और 91 को 7 गुणा 13। तो इसका LCM कितना हुआ, 13। इसी प्रकार इसका LCM निकालो, दो संख्याओं का गुणनफल। LCM क्या होता है, 26 का और 91 का LCM निकालो। LCM तो बनता है सभी से, सभी की LCM निकालो, 2 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। पहले इसको 2 से काटो, क्या करो, किस किस के निकालना है, 26 और 13 के, 26 और 91। इसका LCM लासा निकालो, 2 से काटो जो 13 जे नहीं कटेगा, 91 फिर 7 से काटो तो जे नहीं कटेगा, जे कट जाएगा 13 बार, फिर 13 से काटो तो 13 गुणा 7 गुणा 2। इन सभी के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182। कितना आएगा, 182। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं को गुणा करना है और फिर LCM और HCF का गुणा करना है। अगर इक्वल आएगा तो सही है, इक्वल नहीं आएगा तो गलत है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 13 और 91। इसका मल्टीप्लाई किया मतलब गुणा किया तो कितना आया, 2366। पर इनका LCM और HCF कितना आया, 13 आया HCF और 182 आया LCM। इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2366। मतलब दोनों संख्याओं का गुणा
और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो सही है, अन्यथा गलत है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 501 नहीं सॉरी 510 और 92। तो 510 और 92 का पहला क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 9 का है 2 गुणा 2 गुणा 23। जो संख्या कॉमन होगी वही होगा इसका मासा। तो कौन सी संख्या कॉमन है, 2, तो इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम 2 सॉरी एचसीएफ आया 2, क्या आया, एचसीएफ 2। इस प्रकार से एलसीएम निकालना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, इन सभी का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 23,460। अब दोनों संख्याओं को गुणा करना है 510 और 92 का, तो आएगा 46,920। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 46,920। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, 336 और 52। क्या है, 336 और 52, इसका मासा निकालो और लासा निकालो। तो इन सभी के फैक्टर निकालो पहले, फिर इनके निकालो जो कॉमन होगा। तो कॉमन इसमें क्या है, 2 है कॉमन, एक 3 है, तो 2 गुणा 3 करेंगे, इसका मासा कितना आ जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार इनका एलसीएम निकालो, 36 का और 52 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 4 3 की पावर 3 7, इन तीनों का गुणा करोगे तो 3024 आएगा इसका एलसीएम। अब इनकी जांच करनी है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है और दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणा किया, 336 और 54 का गुणा किया तो कितना आया, 18,144। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया तो कितना आया, 18,144। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और उनकी जांच करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसके भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला है 12 15 और 21। क्या है, 12 15 और 21। तो क्या है, 12 15 21। इसका क्या निकालो, पहले मासा निकालो, 2 से इसको डिवाइड करो, 6 आएगा जी, 15 आएगा जी, 21 आएगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ की। जैसे जी लिखा है 12 15 और 21, तो इसका मासा क्या होगा, मतलब वह संख्या जो इन तीनों को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। तो कौन सी संख्या, 2 तीनों को नहीं काटेगी, 3 हाँ 3 काट सकती हैं दोनों को, 3 चौको 12 3 5 15 3 7 21। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। और इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, एलसीएम कितना आएगा, 420। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई होता है। तो इसका एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम तीनों का गुणा किया तो कितना आया, 11,339। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा नंबर का। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 8 9 और 25। 8 9 और 25, इसका मासा और लासा निकालना है। देखिए 8 9 25 इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 1 की। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। एचसीएफ मतलब मासा कितना हो जाएगा, 1। और इसका एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 3। 8 को किस प्रकार से लिखता है, 2 गुण, जैसे जो लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार 9 को 3 की पावर 2, 5 को 5 की पावर 2। अब इसमें कोई भी कॉमन तो है नहीं है, 2 है 3 5, तो इन सभी का गुणा कर देंगे। 8 गुणे 9 गुणे 25, तो कितना आया, 1800। कितना आया, 1800। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर
फोर्थ क्या कह रहा है, HCF 360 और 657 बराबर 9 दिया गया है और LCM 360 और 657 ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याएं होगी। हाँ, तो LCM बराबर दो संख्या को गुणनफल बटे HCF। तो LCM बराबर दो संख्या को गुणनफल दिया गया है 306 और 657 बटा 9, तो कितना आया 22,338। इस प्रकार इसका LCM कितना हो जाएगा 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या ज्यामिति की प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। चलो इसका आंसर देखते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित होगी, श्योर है बिल्कुल, या फिर 2 या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है 2 गुणा 5। 10 के फैक्टर क्या क्या है 2 गुणा 5। और 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणा 3 की पावर n बराबर 2n गुणा 3n। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी, श्योर। नेक्स्ट लाइन है इसकी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह बताती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। सीधी सी बात यह है कि संख्या क्या है 6, इसके फैक्टर क्या है 2 और 3, तो 0 कहाँ आएगा, क्योंकि 5 तो कहीं है नहीं है। अगर मल्टीपल में 5 होता तभी 0 आता, 5 नहीं है इसलिए 0 नहीं आएगा। 6 की पावर n तक, मतलब 6 की पावर 1 2 3 4 डॉट 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 n तक चले जाओ, कहीं पर भी क्या है 0 नहीं आएगा। आई बात समझ में। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3 2 प्लस 5 भाज्य क्यों है। क्या पूछ रहा है, भाज्य क्यों है। भाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। दी गई संख्या क्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसका नेक्स्ट है, जैसे ये लिखा है संख्या दी गई j, तो 13 11 77 प्लस 1 13 78, 13 गुणा 6, मतलब इसके 2 या 2 से अधिक क्या है फैक्टर है, इसलिए भाज्य है। इसी प्रकार की संख्या दूसरी संख्या दी गई है, इसको सॉल्व किया, इसके भी 2 या 2 से अधिक भाज्य है, तो ये भी क्या है भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा इस प्रश्नावली का, उसके बाद देखेंगे दूसरी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ मिलेंगे। मतलब एक वृत्ताकार पथ है जिसकी 2 लोग चक्कर लगा रहा है, एक सोनिया लगा रहा है एक, और एक रवि। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो पूछ रहा है वे दोनों पुनः उस एक जगह पर कब मिलेंगे। क्या है, दोनों एक जगह पर कब मिलेंगे। आंसर देखते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय के बाद दोनों अपने स्थान पर वही होंगे। वह समय क्या होगा 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालो, 2 गुणा 3 गुणा 3 18 और 2 गुणा 2 गुणा 3 12। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा, मतलब 2 गुणा 2 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा 36।
तो इस प्रकार रवि गोस्वामी 36 मिनट बाद पुनः चक्कर लगाएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।